नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए, मुझे लास्ट कुछ डेज में एक कमेंट्स आया था कि सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हैं, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी बन सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीक में मैं आपको जरूर शेयर करूंगा इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो। तब आपको पता चलेगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है और इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, मुझे सिचुएशन थोड़ा सा अलग दिखा। कंपनी का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव दिखा। कहाँ पे दिखा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में। देखिए, इतने दिनों तक अगर देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स का डेटा है वो कंटिन्यूस ग्रोथ तो हो रहा था, मगर ग्रोथ होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया था, मतलब कम हो गया था। अभी पिछले बार का जो सितंबर का जो रिजल्ट था, कितना था, 993 करोड़। उससे पहले 2021 में कितना था, 645 करोड़। 2020 में कितना था, 754 करोड़। इसका मतलब एक अप्स एंड डाउन मोमेंटम में था। मगर कंपनी लास्ट 2021 के बाद, 2022 के बाद 2023 में सारे हाथ पार कर दिया। 1390 करोड़ के आसपास कंपनी टोटल सेल की है। अभी देखिए, सेल्स अच्छा हुआ, कंपनी तो पहले से ही कर्जा लेके बैठे हुए थे, तो कंपनी के एक्सपेंस भी ज्यादा, सॉरी इंटरेस्ट भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ा और उसके हिसाब से कंपनी को एक्सपेंस भी पेमेंट किया। मतलब एक्सपेंस भी करने के बाद तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आप ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 294 करोड़ से बढ़ के हो चुकी है कितना, 328 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर, कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा, मान लेता हूँ प्रॉफिट बढ़ा है, क्या इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है? देखिए, दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। कंपनी का नेट एनपीए, अब ये एनपीए होता क्या है, इस बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एनपीए होता क्या है। देखिए, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कोई भी अगर बैंक, कोई भी अगर फाइनेंस कंपनी कस्टमर को वो लोन दे रहा है, वो कितने पैसा लोन वापस नहीं कर पा रहे, जिस लोन को बैड डेट कहा जाता है, मतलब उसको लोन को डिफॉल्ट कहा जाता है, तो वही बैंक के लिए क्या बनेगा, एनपीए बनेगा। तो एनपीए की जो परसेंटेज है, जिस बैंक का सबसे कम दिखेगा वो बैंक अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए तैयारी में है। तभी इस कंपनी के एनपीए का कितना था, पहले देखिए 2021 में इसका एनपीए चला गया था 3-3.5% के आसपास। वो घट के आज कितना हो चुके हैं, लास्ट, सिर्फ आज नहीं, लास्ट एक साल 1.5 साल तक देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी एनपीए को कम करता गया। अभी इस बार कंपनी का 0.09% के आसपास एनपीए देखने को मिला। तो बहुत हद तक कंपनी कम कर चुके हैं, जो एक कंपनी के लिए एक बूस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि यही सारे चीज कंपनी को बूस्ट देते हैं। तो एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से चर्चा करूं तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और इस बार कंपनी का हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला। आज तक की कंपनी के इतना रिजर्व नहीं था और उस बेसिस में कंपनी का कर्जा जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अगर कर्जा बढ़ रहा है तो एक बात आप याद रखना कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन कस्टमर को दे रहा है और उस लोन से वो इंटरेस्ट कमाएगा। देखिए, बैंकिंग के दो बिजनेस होते हैं, एक इंटरेस्ट से इनकम कमाना और अदर्स प्रोडक्ट से भी कंपनी का इंटरेस्ट कमाना। अदर्स प्रोडक्ट मतलब इंश्योरेंस बेच दिए और उसके साथ साथ कंपनी कुछ प्रोडक्ट बेचे, दूसरे कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो सारी चीजों को अदर्स इनकम से माना जाता है। तो मेनली जो कंपनी का कोर बिजनेस से इनकम आता है वो है इंटरेस्ट इनकम से। अब इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आएगा, अगर ज्यादा लोन कस्टमर को नहीं देंगे तो इसलिए कंपनी ज्यादा कस्टमर को लोन दिया, उस बेसिस में कंपनी की इनकम भी आया। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक के पास होल्डिंग है। देखिए, बीच में क्या हुआ था, एफएस और डीएस के पास होल्डिंग ना के बराबर था। आज दोनों इंस्टीट्यूशन ने धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ा रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग ट्रेंड देखने को मिला। तो एवरेज जो बाइंग पोजीशन है वो 16%, 18% से बढ़ के हो चुके डायरेक्टली 35%। तो कंटिन्यूसली बाइंग वॉल्यूम इसलिए उठ रहा है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, तो हर कोई व्यक्ति अभी कंपनी के ऊपर निवेश करने चाहेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, जो आपने किए थे कि इस कंपनी के ऊपर क्या मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं,
तो इसके लिए हम लोगों को इसको डिटेल्स एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैं इस हफ्ते में आपको एक डिटेल्स मतलब एनालिसिस जरूर करके दूंगा। सैटरडे संडे में मैं डिटेल्स एनालिसिस करता हूँ, तो जरूर सैटरडे संडे का वीडियोस देखिएगा। वहां पे आपको इस कंपनी के ऊपर इन डेप्थ एक वीडियो जरूर मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो इस कंपनी के ऊपर देखिएगा, यहाँ पे सॉरी थोड़ा गलत चार्ट ओपन कर दिया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैटल बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट के बाद देखिए किस तरीके से कंपनी टारगेट को भी अचीव किए। तो जब टारगेट अचीव हुआ उसके बाद देखेंगे तो कंपनी के ऊपर फिर से रिट्रेसमेंट भी हुआ। और अभी देखिए फिलहाल के लिए मैं आपको कहूंगा कि अभी एंट्री मत लेना, क्योंकि कंपनी टॉप लेवल जो है वो टॉप हायर लेवल यहाँ पे है, कंपनी के लाइफ टाइम हाई यहाँ पे है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका बन सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिग जैसे पैटर्न क्रिएट होगा। क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे क्या बना रहा है, एक बिग जैसे यहाँ पे हेड बना है। अभी मुझे एक एक कप बना है, उसके बाद मुझे एक हैंडल चाहिए, और उस हैंडल के ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी इंडिया के रेलवे इंडस्ट्रीज में एक अलग लेवल का कंपनी है, क्योंकि किसी भी ऑनलाइन टिकट खरीदना है, कोई भी ट्रेन का ऑनलाइन टिकट खरीदना है तो आपको आईआरसीटीसी के माध्यम से खरीदारी करना होगा। तो आप कहेंगे सर मैं तो आईआरसीटीसी के माध्यम से खरीदारी नहीं करता हूँ, मैं तो एक्सीगो साथ ही साथ इजी ट्रिप प्लानर, तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी से टिकट खरीदारी करता हूँ। हाँ आपके बात सही है, आप किसी भी कंपनी के ऊपर टिकट खरीदारी करें उसका डायरेक्टली कमीशन आईआरसीटीसी को मिल ही जाते हैं। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली आईआरसीटीसी के वेबसाइट से खरीदारी करें ना करें, आपको फायदा डायरेक्टली आईआरसीटीसी को ही देना होगा। तो उसके लिए आपको चार्जेस पहले से ही कट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आईआरसीटीसी एक मोनोपोली जैसा बिजनेस इंजॉय करते हैं, और जब से कंपनी जोमेटो के साथ डील करने के लिए अनाउंसमेंट किया है तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। क्योंकि जोमेटो के साथ अगर डील कंफर्म हो गया तो एक अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, क्योंकि जो खाना खाने का चीज मतलब गाड़ी मतलब ट्रेन में आपको नहीं मिलता है, वो अगर आप बाहर से खाना चाहेंगे तो वो ऑर्डर आप कर सकते हैं आईआरसीटीसी के माध्यम से, और वो उसका डिलीवरी का किसके साथ डील करके करेंगे, जोमेटो के साथ। उसका डिलीवरी किसके साथ कराएंगे, जोमेटो के साथ। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का 53,000 के आसपास टोटल मार्केट कैप है। और रही बात कंपनी के आरओसी के बारे में, तो आरओसीई एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। इनकम भी जबरदस्त है, कर्जा ना के बराबर है, हाथ में कैश भी शानदार है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आपको देखना चाहिए वो है कंपनी का रिजल्ट। फाइनली अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इसका रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 29 तारीख को कंपनी आपको रिजल्ट देने वाला है, और इसका रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट होने के बाद मुझे लगता है एक अच्छा खासा धमाका यहाँ पे मिल सकता है अगर रिजल्ट अच्छा आए तो। पहले देखिए मैंने एक लेवल आपको मेंशन करके दिया था, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था, और फाइनली वो ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए किस तरीके से टारगेट को अचीव किया। टारगेट अचीव होने के बाद देखिए बिग क्रैश हुआ। अभी आप कहेंगे सर टारगेट के आसपास जाने के बाद इस तरीके से क्रैश होने के पीछे रीजन कौन सा है? तो इसके पीछे रीजन और कुछ नहीं है, प्रीवियस एक स्विंग हाई है। तो जब भी कोई स्विंग हाई को टच करते हैं, और जहां पे स्विंग हाई सेट नहीं, यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस भी है, उसके साथ साथ सप्लाई जोन भी है, क्योंकि यहाँ से एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन में आपको संभल कर काम करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी तो मैं कोई ट्रेड यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला, क्योंकि 200 डेज ईएमए को भी टच किया, और अभी रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी कौन सा दिशा में जाना चाहते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए ड्रग्स का मतलब है कोई मतलब जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो सारे के सारे एक ड्रग्स कंपनी है, तो उसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज काम करते हैं। इसका जो मेनली प्रोडक्ट है वो एपीआई के ऊपर है। अभी एपीआई होता क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है इसका प्रोडक्ट है। अभी एक बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर जो मतलब प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में अभी एक चीज याद रखना कि इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो डिमांड है अभी थोड़ा सा कम हुआ है।
तो यहाँ पे ये में मतलब ये बताया जा रहा है कि कंपनी के जो एपीआई के जो प्रोडक्ट है, उस एपीआई प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का जो ग्रोथ है वो अभी तो ठीक ठाक है। कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है, वहां पे ग्रोथ कम हो चुके हैं, जिसके चलते कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया, वो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला, मतलब सेल्स में थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। 625 करोड़ से कंपनी सेल्स घट के हो चुके हैं 578 करोड़। और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद अभी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पिछले बार की तुलना से कम हुआ और क्वार्टर के बेसिस में भी कम हुआ। इसका मतलब एस्टिमेट जो है वो मिस हो चुके हैं दोनों तरफ से, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस हो, चाहे वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस हो। तो दोनों तरीके से कंपनी का जो एस्टिमेट है वो यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है, मगर एफआईएस और डीएस ने उतना ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया जितना क्वांटिटी ऐड करना चाहिए था। तो इसका मतलब कंपनी छोटा है, उसके ऊपर तो इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं करेंगे। तो जब जब इस कंपनी ग्रोथ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली हर कोई निवेश करना चाहेंगे। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो जो एक टाइम देखे तो 18 अक्टूबर में तगड़ा यहाँ पे क्या देखने को मिला था, तगड़ा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला था। और इस तरीके से वॉल्यूम किस बेसिस में हुआ था, ट्रेडिंग बेसिस में। यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं उठाया गया था, छोटे मोटे क्वांटिटी होल्डिंग उठाया गया था। और उसके बाद आज अभी देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग धीरे धीरे करके हो रहा है। अभी इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 40 to 45% के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप आरती डक्स के चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा दूं तो यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड बना था, उसके बाद शोल्डर भी बना, मगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन मूड में है, तो मुझे लगता है एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। अगर नीचे साइड तक आए तो यहाँ पे 314 रुपीज तक आने का चांसेस है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक अनाउंसमेंट आया कि कंपनी स्प्लिट देने वाला है, खुद का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए करने वाला है। तो अभी तक बोर्ड ने फाइनली इसके ऊपर अपडेट नहीं दिया, उससे डिस्कशन किया गया है और अभी तक फाइनली अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड ये बता रहा है कि इतने दिनों तक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तो बाई तो कर चुके हैं, अभी छोटे रिटेल पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करे, जिसके लिए हम लोग स्प्लिट लेके आने वाला है। क्योंकि इसका जो इन्वेस्टर है उस बेसिस में देखा है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आपको एफआईएस और डीएस दिखेगा। हाँ पब्लिक के पास भी है, मगर उतना ज्यादा छोटे पब्लिक इसके ऊपर एंटर नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करेंगे। तो आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।